नमस्ते, मैं प्रोफेसर राम शर्मा। अभी कुछ दिनों से क्रिकेटर नवजोत सिद्धू का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने उनकी पत्नी नवजोत करके ही उनका नाम है, किस तरह से वो कैंसर से पीड़ित होकर 4th स्टेज पर पहुंच गई थी और किस प्रकार आयुर्वेद ने उनकी जान बचाई है। नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद बताया है कि आयुर्वेद का पालन करते हुए उनकी पत्नी 40 दिन में ठीक हो गई। नवजोत सिद्धू ने बताया है कि किस तरह से नींबू पानी, हल्दी, लहसुन, दालचीनी, इलायची, सेब का सिरका, इन सब का प्रयोग करते हुए और फलाहार पे रहते हुए कैंसर को कैसे उन्होंने मात दी है, जबकि वो उनकी पत्नी के बचने का 5% भी संभावना नहीं थी। एलोपैथिक दवाइयों ने उन्हें इसी स्थिति में पहुंचा दिया था कि उनकी पत्नी के बचने की 5% भी संभावना नहीं थी। ये भारतवर्ष का आयुर्वेदिक ज्ञान है। आयुर्वेद में डिवाइन पावर की शक्ति है कि किस प्रकार 40 दिन में वो ठीक हो गई। इसी तरह का एक उदाहरण और मिलता है। मेरी एक मित्र थी अमेरिका की, शीला बर्न करके, उनको पैनक्रियाटिक 4th स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ था। कीमोथेरेपी वो करा चुकी थी, अंग्रेजी दवाइयों से उकता चुकी थी और अंग्रेजी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि वो अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। मैंने उन्हें आयुर्वेद पे जाने का आग्रह किया। वो परमहंस योगानंद की शिष्या थी। परमहंस योगानंद का एक बहुत बड़ा चित्र अपने सामने अपने कमरे में उन्होंने लगाया और इन्हीं सब लिक्विड और फलाहार पे उन्होंने जब शुरू किया तो वो पैंक्रियाटिक 4th स्टेज कैंसर से बाहर आ गई थी। वो यही नींबू पानी, हल्दी, लहसुन, तुलसी, नीम के पत्ते, सेब का सिरका, दालचीनी, इलायची, गाजर, चुकंदर, आंवले का जूस, बादाम के आटे की रोटी, ये सब खा के वो पूर्णतः स्वस्थ हो गई थी। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि कोरोना आ गया। अंग्रेजी डॉक्टर फिर आ गए, अंग्रेजी हॉस्पिटल आ गए, वो नर्सिंग होम में गई कोरोना के चलते और फिर वापस ना आ पाई। पैंक्रियाटिक 4th स्टेज कैंसर से तो वो बच गई थी, लेकिन कोरोना के कारण वो चल बसी। ये भारतवर्ष का आयुर्वेद का ज्ञान ही है जिस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। हम इतने तड़क भड़क के आदी हो गए हैं कि जब तक हमें बड़ी सी बिल्डिंग ना दिखाई दे, 2-4 डॉक्टर इधर से उधर भागते हुए ना दिखाई दें, स्ट्रेचर ना दिखाई दें, 15-20 मशीनें ना दिखाई दें, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ना दिखाई दे, 4-5 टेस्ट हमारे ना लिखे जाएं, हमको यकीन नहीं होता कि हमारा इलाज हो रहा है। दूसरी तरफ आयुर्वेद कितनी सिंपलिसिटी से काम करता है और कितनी पूर्णता से काम करता है कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता वो कब स्वस्थ हो गया। ये हमारे ऊपर है कि हम उसी तड़क भड़क को अपनाकर इस अंधेरे में खो जाएं, या वो हमारा जो वास्तविक ज्ञान आयुर्वेद है उसकी तरफ हम जाएं और अपना जीवन बचाएं। नवजोत सिंह सिद्धू का वीडियो फेसबुक पर हमारे सामने हमें सोचने पे मजबूर करता है कि वास्तव में हम किस तरफ जा रहे हैं, और अगर हमें स्वस्थ रहना है तो आयुर्वेद की तरफ हमें जाना पड़ेगा। आज दुर्भाग्य ये है कि नाड़ी ज्ञान वाले हमारे आयुर्वेदाचार्य नहीं रह गए हैं, जो नाड़ी देखकर ही परीक्षण करके बता देते थे हमको क्या रोग है। हमारा भी विश्वास आयुर्वेद पे नहीं रह गया है। हमें भी वो तड़क भड़क, वो मशीनें, वो भागते दौड़ती एम्बुलेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक ना दिखाई दे हमें विश्वास नहीं होता कि हमारा इलाज हो रहा है। मेरा प्रयास चल रहा है कि इस आयुर्वेद के माध्यम से जितने लोगों को मैं स्वस्थ कर सकूं, आयुर्वेद की तरफ ला सकूं। मैं समय देता हूं, नाड़ी परीक्षण करता हूं और बताता हूं कि वो इतना बड़े रोग से ग्रसित नहीं है जितना उनको बताया जा रहा है। वो बहुत ही साधारण तरीके से इससे बाहर आ जाएंगे। आइए हम प्रयास करें, समय दें आयुर्वेद को, हमारी प्राचीन पौराणिक पद्धति को, प्रकृति में बसे हुए ईश्वर को, जो हम सबका ध्यान रख रहा है। धन्यवाद, प्रणाम, सभी स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है।